एक पंडित जी थे, वे बहुत धनी थे। वे हर पूर्णिमा को भागवत करवाते थे। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर एक दिन शंकर भगवान प्रकट हो गए। वे पंडित जी से बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पंडित जी बोले, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, परंतु मुझे पुत्र नहीं है, अतः आप मुझे एक पुत्र का वरदान देने की कृपा करें। शंकर भगवान बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह मेरी सामर्थ्य में नहीं है। पंडित जी ने बारी बारी से ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवताओं से भी प्रार्थना की। सभी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान देने में अपनी असमर्थता जताई। अंत में पंडित जी ने धर्मराज से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि मैं 12 वर्ष के लिए तुम्हें पुत्र दे सकता हूँ। पंडित जी सोचने लगे, फिर बोले, ठीक है, आप मुझे 12 वर्ष के लिए पुत्र दे दीजिए। मैं अपने सब अरमान इन 12 वर्षों में पूरे कर लूंगा। पंडित जी की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी ने अपने पुत्र के सारे संस्कार छठी, अन्नप्राशन, मुंडन, जनेऊ वगैरह खूब धूमधाम से किए। जब पुत्र की उम्र 11 वर्ष पूरी हुई तो एक दिन पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ। पंडिताइन ने कहा, पंडित जी, इसका विवाह करने से क्या लाभ? हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी की लड़की विधवा हो जाएगी। पंडित जी फिर भी नहीं माने, झोला डंडा, लोटा डोरी और सत्तू लेकर निकल पड़े। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां एक बड़ा अच्छा बगीचा और कुआं था। वे सत्तू घोलकर खाने ही जा रहे थे, तभी देखा कि कुएं पर 3 लड़कियां पानी भरने आ रही थीं। उन्हें देखकर पंडित जी सत्तू खाना भूल गए और उनसे बातें करने लगे। बातों बातों में उन्हें पता चला कि उनमें से एक लड़की अहीर थी, दूसरी काछी और तीसरी कुम्हार थी। पंडित जी ने अहीर की लड़की से पूछा, यदि तुम्हारा पति मर जाए तो तुम कैसे गुजर बसर करोगी? वो लड़की बोली, बाबा, जब मेरा पति मर जाएगा तो मैं गाय भैंस पाल लूंगी और दूध घी बेचकर जीवनयापन कर लूंगी। उसके बाद पंडित जी ने काछी की लड़की से पूछा, बेटी, यदि तुम्हारा पति मर जाए तो तुम कैसे गुजर बसर करोगी? वो बोली, बाबा, मैं सब्जी भाजी बोकर और उसे बेचकर जीवनयापन करूंगी। फिर पंडित जी ने कुम्हार की लड़की से पूछा, बेटी, यदि तुम्हारा पति मर जाए तो तुम कैसे गुजर बसर करोगी? वो बोली, मुझे यह नहीं पता, पर मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। फिर उस कुम्हार की लड़की ने पूछा, बाबा, क्या आप नहाओगे? पंडित जी बोले, एक बार तो नहा चुका हूँ, पर इतनी गर्मी है कि फिर नहा लूंगा। वो लड़की बोली, देखो बाबा, मेरा घड़ा कच्ची मिट्टी का है, परंतु आप कितना भी नहाओ, यह घड़ा फूटेगा नहीं। पंडित जी को उसने कई घड़े पानी भरकर नहलाया, परंतु उसका घड़ा ज्यों का त्यों रहा। जब वे सब पानी भरकर चल दी, तो पंडित जी उस कुम्हार की लड़की के पीछे पीछे चलते हुए उसके दरवाजे पर जाकर बैठ गए। जब उस लड़की ने देखा तो अपनी माँ से बोली, माँ, यह पंडित कुएं के पास बैठा था और अब पता नहीं क्यों अपने दरवाजे पर बैठा है। माँ बोली, अरे पंडित है, भीख मांग रहा होगा, जाकर खुराक दे दो। दोस्तों, कहानी को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी थी। आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने हेतु चैनल मेंबरशिप शुरू की गई है, जिसमें मेंबरशिप लेने पर आपके लिए कुछ विशेष सुविधा का प्रावधान है, जैसे कि एक बैज जो आपके कमेंट के आगे दिखाई देगा। नए वीडियो सबसे पहले मेंबर्स देख पाएंगे। कुछ विशेष तस्वीरें और वीडियो सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे। इसके अलावा आप ट्विटर पर मुझसे जुड़ पाएंगे। तो व्यक्तिगत रूप से जुड़ने हेतु इस सुविधा का लाभ उठाएं। वीडियो के नीचे मेंबरशिप का बटन दिया गया है, वहां क्लिक करें। जब वो लड़की खुराक लेकर आई तो पंडित जी बोले, बेटा, खुराक नहीं चाहिए, मैं एक काम से आया हूँ और काम पूरा करके जाऊंगा। पंडित जी राजा के पास पहुंचे। पंडित जी चूंकि बहुत विद्वान थे और राजा से जान पहचान थी उनकी, अतः राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर राजा ने पूछा, कहो पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी बोले, महाराज, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। राजा बोले, आप आदेश करें। पंडित जी बोले, मैं अपने बेटे का विवाह आपके शहर के कुम्हार की बेटी के साथ करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। राजा ने अगले दिन कुम्हार को बुलवाया। वो डरते डरते राजा के दरबार में पहुँचा।
हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोला, महाराज, मुझसे क्या गलती हुई जो आपने बुलवाया? राजा ने कहा, डरो मत, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। ये पंडित जी अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहते हैं। कुम्हार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? ये ब्राह्मण और मैं कुम्हार, यदि मेरी बेटी इनके घर जाएगी तो वहाँ कौन उसका सम्मान करेगा? पंडित जी बोले, आप चिंता न करें, मैं इसे पूरे सम्मान के साथ रखूंगा। राजा बोले, यदि पंडित जी कह रहे हैं तो कर दीजिए। फिर भी कुम्हार ने कहा, मैं अपने घर पर बात करने के बाद ही उत्तर दे सकूंगा। कुम्हार अपने घर पर अपनी घरवाली से बात कर ही रहा था कि बेटी ने उनकी बातें सुन ली। बेटी बोली, बाबा, मैं पंडित जी के बेटे से विवाह कर लूंगी। पंडित भले आदमी लगते हैं, उनका बेटा भी भला होगा। कुम्हार बोला, बेटी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, पंडित के बेटे से ही तुम्हारा विवाह होगा। पंडित ने खूब धूमधाम से अपने बेटे के विवाह की तैयारियां की और सही तिथि आने पर खूब धूमधाम से विवाह किया। कुम्हार की लड़की ब्याह कर पंडित जी के घर आई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब पंडित जी के बेटे की उम्र 6 महीने शेष रह गई, तब पंडित जी ने अपनी बहू को सच्चाई बतलाई। वे बोले, बहू, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने तुमसे सच्चाई छिपाई। अब मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 6 महीने बची है। बहू बोली, आप चिंता न करें, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। पंडित जी ने फिर वही प्रश्न किया, कैसे? वो बोली, यह मैं नहीं बतला सकती। जब उसके पति का आखिरी दिन आया तो उसने कोठरी खाली करवाई, उसे लीपा पोता, बीचों बीच चारपाई डालकर उस पर कालीन बिछाया और अपने पति को उस पर लिटाकर फिर सिरहाने बैठकर सिर दबाने लगी। कमरे के बाहर एक लक्कड़ जलवाकर रखवा दिया। 4 पहर के लिए अग्नि देवता को पहरे पर तैनात कर दिया। जब यमराज उसे लेने आए और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो अग्नि देवता बोले, यमराज, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुमने अंदर जाने की कोशिश भी की तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि सारे संसार को जला दूंगा। यमराज ने सोचा कि 4 पहर की बात है, बाहर ही इंतजार कर लेते हैं। 4 पहर बीतने के बाद स्त्री ने फिर 4 पहर के लिए जल देवता का पहरा बैठा दिया। जैसे ही फिर से यमराज अंदर घुसने लगे, जल देवता बोले, यमराज, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुमने अंदर जाने की कोशिश की तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि सारे संसार को डुबो दूंगा। यमराज ने सोचा कि 4 पहर की बात है, बाहर ही इंतजार कर लेता हूँ। वे फिर इंतजार करने लगे। 4 पहर बीतने पर उसने अन्न देवता का पहरा लगा दिया। 4 पहर बीतने पर जैसे ही यमराज अंदर जाने लगे, अन्न देवता ने कहा, यमराज, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुमने अंदर जाने की कोशिश की तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि सारे संसार को भूखों मार दूंगा। उन्होंने सोचा कि 4 पहर की बात है, बाहर ही इंतजार कर लेता हूँ। 4 पहर बीतने के बाद जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो पता चला कि उस लड़के का मरने का समय ही समाप्त हो गया है। यमराज परेशान होकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और बोले, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, यह काम मेरे वश का नहीं है। भगवान शंकर जब चलने को हुए तब पार्वती जी बोली, मैं भी चलूंगी। शंकर भगवान ने बहुत मना किया पर वे नहीं मानी। जब शंकर पार्वती वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैं तो अंदर नहीं जा सकता, तुम अंदर चली जाओ। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुंची, कुम्हार की लड़की ने उनके पांव छू लिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो। अब तो सब असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह तय किया कि इसे अब जीवनदान दे ही देते हैं। इस तरह कुम्हार की बेटी ने अपने पति की जान बचाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।